2 जनवरी 2021 को जिला एबटाबाद तहसील लोरा के इलाके पुल गंभीर पर एक अलमनाक खूनी वाक़या पेश आया। इस खूनी खेल में कीमती जान मौका पर जाया हो गई, जबकि 2 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। जिला एबटाबाद की तहसील लोरा के इस गमनाक वाक़े के हवाले से आज इस रिपोर्ट के जरिए इस वाक़े की असल मुहर्रिकात और शतरंज के बिसात के जैसे बिछाए गए खूनी खेल के असल किरदार आपके सामने पेश किए जाएंगे, जो इससे पहले किसी ने भी आपके सामने नहीं लाए। और वाकया कुछ इस तरह से है कि तहसील लोरा के इलाके पुल गंभीर से रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए मकामी ट्रांसपोर्टर्स के इसरार पर अजहर इकबाल वल्दे सरदार एतबार को एक ट्रांसपोर्ट अड्डा मैनेज करने के लिए नॉमिनेट किया गया और इसके लिए बाकायदा तहरीरी दरख्वास्त तहसील लोरा के तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर को दी गई, जिसको तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर लोरा ने अप्रूव किया और अजहर इकबाल को पुल गंभीर पर ट्रांसपोर्ट अड्डा चलाने की इजाजत दे दी गई। अजहर इकबाल ने पुल गंभीर पर अड्डा चलाने के लिए मकामी फर्द हाजी बशीर सकना गंभीर के साथ एक रिटन एग्रीमेंट के जरिए पुल गंभीर पर ट्रांसपोर्ट अड्डा चलाने के लिए किराए पर जमीन हासिल कर ली। अजहर इकबाल ने अपने तजुर्बात की बुनियाद पर बहुत खुश उसलूबी से इस ट्रांसपोर्ट स्टैंड को कामयाब किया। इलाके के तमाम ट्रांसपोर्टर्स अजहर इकबाल के मैनेजमेंट से मुतमईन हो गए। अजहर इकबाल की कामयाबी को देखकर वहां के कुछ मकामी अफराद अजहर इकबाल से हसद करने लगे और फिर एक शैतानी खेल के जरिए एक साजिश को तैयार करके पुल गंभीर पर खूनी खेल खेला गया। तफसीलात के मुताबिक और दलाइल की रोशनी में हरीपुर पुलिस से रिटायर्ड एहलकार सईद को अजहर इकबाल की कामयाबी बिल्कुल भी न भाई। सईद ने अपने बेटे हमायूं सईद के जरिए हाजी बशीर के साथ जो जगह किराए पर अजहर इकबाल को दी गई थी वही जगह एक और एग्रीमेंट के जरिए खुद हासिल करके ट्रांसपोर्ट अड्डा खुद चलाने का दावेदार हो गया। सईद और उसके बेटे ने पुल गंभीर पर फितना और बर्बरियत बर्पा करने के लिए इस शैतानी खेल के लिए अजहर इकबाल के चचा जाद भाई कमर वल्दे सफीर और अबील वल्दे जरीफ को मुंतखब किया। चूंकि कमर वल्दे सफीर मंशियात का आदी होने के साथ साथ आइस का भी आदी हो चुका था, जल्द ही सईद और उसके साहबजादे की बातों और लालच में आ गया और अजहर इकबाल के मुकाबले में उसी जगह पर ट्रांसपोर्ट अड्डा चलाने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। अजहर इकबाल ने कानूनी रास्ता अख्तियार किया और SHO लोरा रियाज कोहिस्तानी, तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर मलक फरासत अवान के दरवाजों पर दस्तक देता रहा, लेकिन दोनों अफसरान ने मामले को इंतहाई गैर संजीदा लिया। दोनों पार्टीज को एक छोटे से बाजार पुल गंभीर पर 2 अड्डे चलाने की इजाजत दे देना तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर मलक फरासत अवान से उठाया गया ये इकदाम मिसमैनेजमेंट का मुंह बोलता सबूत है, जिसके नतीजे में तहसील लोरा की अवाम में एक शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर लोरा अगर चाहते तो इस मसले को खुश असलूबी से खत्म किया जा सकता था, लेकिन तहसील म्यूनिसिपल लोरा ने माली फवायद को तकवीयत देते हुए कमजोर फैसला किया। इस तमाम सूरत हाल में अजहर इकबाल ने जब देखा कि तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर लोरा जानबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, तो अजहर इकबाल ने अदालत से रजू किया और ट्रांसपोर्ट स्टैंड को स्टे ऑर्डर के जरिए स्टे करवा दिया ताकि लड़ाई झगड़े से बचा जा सके। अदालत कुछ अरसे के बाद अजहर इकबाल को पुल गंभीर पर अड्डा चलाने की इजाजत दे देती है। दूसरी पार्टी को जब इस सारी सूरत हाल की आगाही हुई तो उन्होंने कुछ अजहर इकबाल को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक खतरनाक गेम प्लान तश्कील दिया। 2 जनवरी 2021 सुबह 9 बजे अजहर इकबाल अदालत का लिया गया फैसला लेकर पुल गंभीर पहुंचा और मकामी ट्रांसपोर्टर्स को आगाह किया। अड्डे को ऑपरेशनल करने का आगाज किया ही था तो कमर और अबील बामसल्ला मौका पर पहुंच आए। कमर और अबील पहले से ही ये तय कर चुके थे कि आज अजहर इकबाल की जिंदगी का खात्मा करना है। इस मौका पर अजहर इकबाल के साथ उसका बड़ा भाई सरदार अरशद भी मौजूद था। कमर वल्दे सफीर ने बगैर कोई बात किए एन स्क्रिप्ट के मुताबिक और मास्टरमाइंड सईद के कहने पर अपने पास मौजूद 30 बोर पिस्टल जो कि अबील ने उसको दिया था के जरिए अजहर इकबाल पर हमला कर दिया और 4 गोलियां अजहर इकबाल के जिस्म में बेवस्त कर दी।
थोड़े ही फासले पर मौजूद अजहर इकबाल के बड़े भाई सरदार अरशद, जिनका इस अड्डे के तनाजे के साथ किसी किस्म का कोई भी अमल दखल न था, खून के प्यासे कमर वल्द सफीर ने अजहर इकबाल पर फायर खोलने के बाद सरदार अरशद को अपने निशाने पर लिया। सरदार अरशद अपनी जिंदगी बचाने के लिए इस एक जगह से दूसरी जगह भागा, लेकिन कमर ने सरदार अरशद का पीछा किया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सरदार अरशद अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहा और कहता रहा कि मेरे मासूम बच्चे हैं, मुझे मत मारो। लेकिन मुंशियात के आदी और आइस के नशे में हर वक्त धुत रहने वाले इस खून के प्यासे दरिंदे ने सरदार अरशद के पीछे भागते हुए एक बस के अंदर जाकर फायर करते हुए सरदार अरशद को मौत की अब्दी नींद सुला दिया। जालिम खूनी ने बस में मौजूद कंडक्टर की मजामत पर भी कंडक्टर को फायर करके जख्मी कर दिया, जबकि अजहर इकबाल शदीद जख्मी तकरीबन आधा घंटा जिंदगी और मौत की कशमकश में रहा, जिसको बाद में अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दिया गया। 2.5 माह जिंदगी और मौत की जंग लड़ते लड़ते अजहर इकबाल भी जिंदगी की बाजी हार गया। इस सारे वाक़े के पेश नजर असल मुहर्रिकात जो तहसील लुरा जिला एबटाबाद के बासी लोगों के इल्म में होना जरूरी है। तहसील लुरा में नाजायज असला सरे आम बाजार में लेकर आना और उसकी नुमाइश करना, एसएचओ लुरा की टीम का चंद फुट के फासलों पर चौकी के अंदर मौजूद होना और तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना करना। तहसील लुरा के अंदर मंशियात एक बड़े पैमाने पर खरीदी और बेची जाती है। इस वाक़े के पीछे भी मंशियात का इस्तेमाल और ख़ास करके आइस के इस्तेमाल से ही कातिल कमर के ब्रेन वॉशिंग की गई। इस खूनी खेल को खेलने वाले मास्टरमाइंड सईद ने 7 मासूम बच्चों को यतीम करवा दिया। एक माँ के 2 लख्ते जिगर जो उसके बढ़ापे का सहारा थे, उनको कत्ल करके बेवा खातून को हमेशा के लिए सोग दे दिया और 2 जवान खवातीन के सुहाग को उजाड़ दिया और एक हंसते बसते घराने को बर्बाद कर दिया। और फिर इस शैतानी चाल को एक और मरहले में दाखिल कर दिया गया, जब 3 माह के बाद कातिल कमर के घर को मास्टरमाइंड ने आग लगवा दी। और फिर इंसानियत उस वक्त शर्मा गई जब एक दरख्वास्त जो कि कराची से भेजी गई थी को बुनियाद बनाते हुए एसएचओ लोरा ने कानून शहादत, ज़ाब्ता फौजदारी और ताज़ीरात पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के रखते हुए एक एफआईआर का इंदराज किया, जिसमें मकतूल भाइयों के नाबालिग बेटों और हमशीरा को नॉमिनेट किया गया और 302 के अहम गवाह जो कि 302 के कत्ल का अहम गवाह है उसको नॉमिनेट करते हुए ताकि इस केस को कमजोर किया जा सके, इस केस को रजिस्टर्ड किया गया, जिसका ना ही तो कोई गवाह है और ना ही कोई सबूत। डीआईजी हजारा, डीपीओ एबटाबाद, तहसील लुरा की आवाम आपसे मुखातिब है। तहसील लुरा में सबसे खतरनाक अलमिया जो इस वक्त चैलेंज का समा पेश कर रहा है, मंशियात के साथ साथ आइस भी सरेआम लोगों में फरोख्त हो रही है और स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे इस तरफ राग़िब हो रहे हैं। अगर इन तमाम मुहर्रिकात को संजीदा ना लिया गया तो आज कुन बटल की माँ का घर उजड़ा है, कल किसी और माँ का घर उजड़ेगा। डीपीओ एबटाबाद और इंतजामिया तहसील लुरा सरेआम असले का इस्तेमाल और मंशियात की खरीद फरोख्त और आइस की खरीद फरोख्त के हवाले से संजीदा इकदाम उठाए और नई नस्ल को बर्बाद होने से बचाए। और अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इस बढ़ती हुई नशे की लानत से अपने इलाके को पाक करें। आए इस जज्बे के साथ कि कल को आपका बेटा और आपका भाई भी इस नशे की लत में पड़ सकता है। नशे के कारोबार करने वालों के खिलाफ मुतहद हो जाएं। खुशहाल पढ़े लिखे असले से और मंशियात से पाक इस सोहनी धरती के सोने टुकड़े को आबाद करें।